हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी विदाउट लाइनिंग का ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। ये कॉटन का ब्लाउज़ है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है, कॉटन प्रिंटेड। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी आज मैं आपको। ये 36 चेस्ट का साइज का ब्लाउज़ है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये कपड़े को हमने ऐसे किनारी की साइड ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। ऐसे ये किनारी, इधर किनारी है हमारी, हमने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेना है। और हमें पहले इसका मेज़रमेंट करना है कि हमारा ये किस तरीके से सिल सकता है। हमें सबसे पहले स्लीव कितनी रखनी है उसका, क्योंकि ये बॉर्डर है ना इस साइड, तो हमें स्लीव कितनी रखनी है उसका मेज़रमेंट करना है। हमारी स्लीव रखनी है हम 10.5 इंचज़ के, तो हम इसको एक करेंगे 11 इंचज़ की मार्किंग, क्योंकि यहाँ पे कोई सिलाई में ज़्यादा कपड़ा जाएगा नहीं, हल्का हल्का कपड़ा जाएगा। 11 इंचज़ के हम इसके 11.5 कर लेते हैं। 11.5 इंचज़ के यहाँ मार्क करने के बाद हमें यहाँ देखना है हमारा यहाँ कितना कपड़ा बचता है, क्योंकि हमारे इसमें दूसरी साइड भी बॉर्डर है, हमें उसको अलग निकालना है, वरना वो हमारे साइड में आएगा। ये हमारा बैठेगा 23, लगभग 23 इंचज़ का। तो हमें इसका ब्लाउज़ का माप कैसे लेते हैं मेनली, ये देखिए, जैसे कि हमारी इसकी चेस्ट है 36 इंचज़ की, तो 36 का हाफ करेंगे 18 इंच। 18 इंच में हमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, जैसे कि 22 इंच। तो हमें इसका 22 इंच चौड़ाई रखनी है, 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन इधर का रखना है, 2 इंच हमें इधर का रखना है। तो सबसे पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्लाउज़ की कटिंग पे आएंगे। हमने स्लीव्स अलग कर लेनी है। स्लीव्स का कपड़ा हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको रख के हमें 23 इंच ही ले लेते हैं इधर से, वरना हमारा काम 22 में भी चल जाएगा। लेकिन 1% कॉटन का कपड़ा है, ये श्रिंक हो सकता है सिकुड़ने से, इसकी चौड़ाई कम भी हो सकती है। हम इसको बॉर्डर वाले हिस्से को कट करके अलग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस हिस्से को ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम इसको इस साइड डबल फोल्ड करेंगे। हमें इसकी रेडी लेंथ 14 तैयार करनी है। तो हम पहले बैक वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। तो हम बैक वाला हिस्सा इससे रेडी लेंथ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए, और नीचे जो सिलाई मार्जिन जाएगा हमारा उसके लिए 16 इंच ये हमने मार्क कर दिया। अब हम इसको नीचे की साइड करेंगे। नीचे की साइड हमें जो ये हमें फ्रंट वाला हिस्सा लेना है, वो बैक से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये बेल्ट वाला ब्लाउज रहने वाला है। तो इसको जैसे हमने 16 लिया था, ये हम 17.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि इसके बेल्ट पट्टी कटेगी और फिर उसको सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो वो 1 इंच ऑटोमेटिक कम हो जाता है हमारा। हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हमने जो ये कट करके रखा था, इसको हम ऐसे
4 फोल्ड कर लेंगे। फोर फोल्ड करके हमने इसको रख लिया है। अब हम करेंगे इसका फ्रंट और बैक हिस्से की कटिंग। गले की चौड़ाई हमें रखनी है 3 इंच की। आर्म होल की हमें चौड़ाई रखनी है 6.5। 6.5 के जो बीच में पॉइंट होता है उस पर लगाना है। 6 और हाफ के बीच में जो पॉइंट होता है वहाँ पे, यहाँ भी हम रखेंगे 6.5 इंच। इसको अलग कर देते हैं। गले के निशान पे हल्का सा कट लगा देते हैं। अब हम सबसे पहले जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है इस पर प्लेट्स डालते हैं। आगे वाले को अलग कर देते हैं, पीछे वाले को ये ले लेते हैं हम। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 10 इंच पे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। अब इसको ऐसे टिप के हेल्प से पीछे इसका हम मार्क कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं इसके बैक वाले नेक की गली कटिंग। बैक वाला नेक हमें रखना है लगभग 8 इंच का हम कर लेते हैं। ये बैक वाले हिस्से की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग। सबसे पहले हम जो हमारे आर्म होल है इनकी छटाई कर लेते हैं। आर्म होल की हमारी छटाई हो चुकी है। अब हम लगाएंगे फर्स्ट प्लेट का निशान जो हम लगाएंगे 10 इंच पे। एंड 3.5 पे। हम इसके सबसे पहले करेंगे बेल्ट की कटिंग। मापेंगे हम यहाँ से 12 इंच। यहाँ से ऊपर से हमने 12 इंच माप लेना है। नीचे से हमारा है 5.5 इंच का, तो उस कोने पे हमें लेना है 3 इंच का। हम यहाँ से ले लेंगे इस साइड से और इसको हम तिरछा मार्क कर देंगे ऐसे। तिरछा मार्क करने के बाद हम इस हिस्से को कट कर देते हैं। इस हिस्से को कट करेंगे और इसको यहाँ से अलग कर देते हैं। ये अलग कर दिया है हमने। अब हम करेंगे बाकी के प्लेट्स के मार्किंग। यहाँ हमें लेना है इस साइड बिल्कुल सीधा 1.5 इंच का। ऐसे ही इस साइड लेंगे बिल्कुल सीधाई में 1.5 इंच का। और इस वाले मार्क से हमें सीधा ऊपर की साइड लेना है 1.5 इंच का बिल्कुल सीधा। जो ये वाला हमारा मार्क है जो इस साइड लगाया है हमने, इसको बिल्कुल सीधा ना रखकर हल्का सा नीचे की साइड गिरा देंगे इसको और ऐसे मार्क कर देंगे। ऐसे ही हम इस वाले निशान को बिल्कुल सीधा ना रखकर इसको ऐसे थोड़ा तिरछा गिरा देंगे। 2 से 2.5 इंच तिरछा गिरा देंगे। अब इसको गिरा दिया है और इस वाले को हम कोने से मैच कर लेते हैं। ये हमारे आर्म होल के यहाँ सेंटर में मैच कर लेते हैं। अब हम इसको टिप की हेल्प से दूसरी साइड में निशान लगा लेते हैं।
हमने यहाँ भी सभी निशानों की मार्किंग कर दी है। अब हम करेंगे गले की कटिंग। गले की चौड़ाई लंबाई हम लेंगे 6.5 इंच। और इसको भी हम बीच से अलग कर देते हैं। ये हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो स्लीव के लिए कपड़ा निकाला था उसको लेते हैं। उस कपड़े के हम चौड़ाई रखते हैं, हम इसको 18 इंच का रखेंगे। तो ये हमारा 18 इंच को डबल करेंगे तो मतलब 9 इंच पे। इसके हम 4 हिस्से काट रहे हैं दोनों स्लीव्स के, तो एक हिस्सा होगा हमारा 9 इंच का। तो ये मैंने इधर से इसको 9 इंच का मेज़र कर लिया है। और जो ये एक्स्ट्रा का कपड़ा है इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। कटिंग की हमें सेम, स्लीव्स की कटिंग हमें सेम तरीके से करनी है। यहाँ से हम लगभग 3 इंच पे ऐसे इसके राउंड कटिंग कर लेते हैं। सेंटर मार्क करके कट कर लेते हैं। ये हल्का सा ऐसा इसका ये हमें कटिंग करनी होती है। जो हमारा स्लीव का जो तैयार माप होता है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके हमें इसकी तिरछी कटिंग करनी होती है। अब हम करेंगे फ्रंट स्लीव की छटाई। मैंने कर दिया है। अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है इससे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम इसको ऐसे करके इसको हम इसके ऐसे करके यहाँ से मिला के इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब कटिंग करने के बाद हम इसको लगभग 1 इंच टेप की चौड़ाई से हल्का सा एक्स्ट्रा, जो 1 इंच टेप की चौड़ाई है उससे हल्का सा एक्स्ट्रा हम इसका पूरे पे मेजरमेंट कर लेंगे। ये हमें गले की पट्टियाँ निकालनी है। हम इसमें से 6-7 पट्टियों पे मार्क करके हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पीछे का नेक भी बड़ा है तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा ही पट्टियाँ कट करनी है। इधर से कट कर लेती हूँ। अगर मेरे को कम लगेगी तो मैं बाद में इस कपड़े में से और पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी। अब हम इसको पट्टियों की स्टिचिंग कैसे करेंगे, 2 पट्टियाँ उठानी है। ये इसकी सीधी साइड है, ये दूसरी उठाएंगे, ये इसकी सीधी साइड है। तो इसका कोना इधर है, इसका इधर, दोनों का सेम साइड ही है। ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। अब ये सीधा है, इसको हम पलटेंगे उल्टी साइड और इसको इसका इतना कोना इसका बाहर रखेंगे और इतना ही इसका ऊपर से करेंगे सिलाई। तो ये पलटेंगे तो बिल्कुल हमारी सीधी पट्टी तैयार हो जाएगी। सबकी हमें स्टिचिंग ऐसे ही कर लेनी है पट्टियों की तैयार करके। हम ब्लाउज़ में प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। प्लेट्स हम कैसे डालेंगे, इस ऐसे पकड़ेंगे। इसको पकड़ने के बाद हमें यहाँ पे लगभग आपको 1 इंच से ज़रा सा कम, आधे से ज़्यादा और 1 से कम इसको हम मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे ऐसे तिरछा करके ये सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी पीछे वाले हिस्से की प्लेट्स की सिलाई है। यहाँ से हम इसको तिरछा सिल लेंगे। दोनों प्लेट्स हमें ऐसे ही सिल लेनी है। अब बात आती है फ्रंट हिस्से की, तो हम फ्रंट हिस्से को भी ऐसे ही सिलेंगे। सबसे पहले ये वाली ही प्लेट डालेंगे हम। इसको ऐसे पकड़ेंगे
अगर आपका ये हिस्सा ऐसे तिरछा जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप टेंशन मत लेना कि तिरछा गया होगा। इसका भी हम क्या करेंगे, वही जो 1 से थोड़ा सा कम इंच, इसकी भी हम ऐसे पूरी तिरछी सिलाई कर लेंगे। ये इस प्लेट्स को करने के बाद हमारी जो ये प्लेट लगाएंगे हम, इसको हमें सिर्फ पंजे की सिलाई जितना ही कपड़ा करके इसको हमें, ये वाली प्लेट है जो इसको पंजे की सिलाई जितना कपड़ा देना है। एक जो ये हमारी नीचे साइड तिरछी प्लेट जा रही थी, इस पर भी हमें पंजे की सिलाई जितना ही कपड़ा दे के इसको सीधी सिलाई करनी है, इस पर हमें तिरछा सिलाई नहीं करना है। ये लास्ट प्लेट जो हमारी बच गई है, इसको कैसे करेंगे, पकड़ेंगे ऐसे, इसको भी हम ½ इंच का, लगभग ½ इंच का ऐसे तिरछे सिलाई करेंगे इस पे, जैसे वो बाकी प्लेट्स पे की थी ना, ऐसे यहाँ पे ½ इंच की तिरछी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद एक बार मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इस पर ये देखिए हमने प्लेट्स डाल दी है, ये हमने बैक हिस्से प्लेट्स डाली है दोनों, ये हमारे फ्रंट हिस्से की देखिए, ये जो हमारी आर्म होल पे जा रही है ये वाली प्लेट है, ये जो हमारी नीचे की साइड जा रही है वो प्लेट है, और जो ये हमारी तिरछी दोनों साइड प्लेट्स थी वो है। अब हमें क्या करना है, ये फ्रंट वाले हिस्से लेने हैं, फ्रंट वाले हिस्से को ऐसे रखना है, ये सीधी साइड है। जो नीचे की बेल्ट पट्टी कट की थी उसमें क्या करेंगे, ये हमारी हुक पट्टी वाली साइड है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये वाला है ये चौड़ी साइड जो है ना, ये तिरछी कटिंग में चौड़ी साइड ये ऐसे आएगी अटैच। जैसे पहले हम इसको ऐसे करके इसको हम दोनों को स्टिच कर लेंगे ऐसे, इसको हम यहाँ पे स्टिच करके फिर हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद हम इसको जैसे ये ऐसे आएगी ना, तो इसके ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। दोनों हिस्सों में हमें ऐसे ही करना है। इसको करने के बाद हमें इसको बैक वाले हिस्से से पीछे से सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद हमें ये तिरछी पट्टी की सबकी सिलाई करनी है, उसके बाद मैं आपको आगे की बताती हूँ। ये इस पे हमने बेल्ट पट्टी दोनों हिस्सों पे अटैच कर ली है। दोनों हिस्सों पे बेल्ट पट्टी अटैच करने के बाद हमें क्या करना है, जो कपड़ा हमारा मतलब बचा हुआ कपड़ा है हमारा, उसमें से हमें इसके माप की पट्टियाँ निकालनी हैं। तो हमारे जो ये आर्म होल है, आर्म होल में से हम पट्टियाँ निकाल लेते हैं। दो आर्म होल है, इसमें हम लगभग 1.5 इंच के 1.5 इंच की एक पट्टी निकाल लेंगे। ये निकाल ली है हमने। दूसरी बार आर्म होल लेना है हमें। इसमें हम लगभग 3 इंच की, उससे डबल हमने पट्टी निकाल लेनी है। जो वो 1.5 इंच वाली पट्टी थी वो हमारी हुक पट्टी थी, और जो ये नीचे है ये आई पट्टी है, लूप वाली पट्टी। हमें हमेशा जैसे कि ये ब्लाउज़ हमारा ऐसे आएगा, हम पहनेंगे ना तब ये ऐसे पहना जाएगा। ये ऐसा पहना जाएगा तो हमें क्या करना होता है, ये ऐसे पहना जाएगा हमारा। ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। राइट साइड में हमेशा हमारी हुक पट्टी आती है और लेफ़्ट साइड में हमारी ये लूप वाली पट्टी आती है। तो लूप वाली पट्टी की स्टिचिंग कैसे करेंगे, इसको ओपन करते हैं। ये इसका सीधा हिस्सा है और ये इसका उल्टा हिस्सा है, ये सीधा हिस्सा है। देखो सीधे को ऐसे रखेंगे, इस पे हम
सिलाई लगाएंगे। ये सिल जाएगा तो इसको हम पलटेंगे। ऐसे पलटने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करके हम इसके ऊपर दोबारा से रखेंगे और ये कर देंगे। ये हमारी बंद पट्टी तैयार हो जाएगी। और ये हुक पट्टी को क्या करना है, ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड पे इसको, इसकी सीधी साइड और इसकी सीधी साइड ऐसे करके स्टिच कर लेंगे। इसको फिर यहाँ पलट के अंदर की साइड किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको पलट के हम इसको यहाँ से ऐसे हल्का सा फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको ये दोनों चीज़ तैयार होने के बाद हम इसके जो हमने ये उरे पट्टी कट की है इससे हम गले पे लगा लेते हैं। ये लगाने के बाद मैं इसको आपको आगे का लुक दिखाती हूँ इसका। इसमें देखिए हमने दोनों साइड से ये हमारी हुक पट्टी है और ये हमारी आई पट्टी है, दोनों अटैच कर लिया। इनको अटैच करने के बाद हमने ये जो ये उरे पट्टी कट करी थी इसको नेक पे अटैच कर लिया है। नेक पे अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे, हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का माप है हमारा 36 इंच। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच। 9 इंच का मार्क करना है। लेकिन हमें क्या करना है, जो आई पट्टी है उसमें आई पट्टी को छोड़ के माप लेना है हमें। जैसे ये आई पट्टी है इसको यहाँ से छोड़ के हमें माप लेना है। ऐसे ही हमें चेस्ट के बाद कमर का माप लेना है। कमर का माप भी हमें आई पट्टी छोड़ के, और हमारी 30 इंच है तो यहाँ से 4 करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच। ये जो हमारे हुक पट्टी है इसमें हमें क्या करना है, हुक पट्टी के साथ मेजरमेंट लेना है जो चेस्ट का है। और जो हमारा ये देखिए हमने हुक पट्टी के साथ मेजरमेंट लिया है, चेस्ट का भी और कमर का भी। इसको करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। 1.5 इंच यहाँ से देखिए हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना नीचे की साइड, उसको हम मार्क करेंगे। उसको मार्क करने के बाद हम इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। एक साइड फोल्ड किया हमने, फिर हम इसको सेकंड साइड से ऐसे फोल्ड करके इस पर हम मोटी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद मैं आपको स्लीव अटैच करना सिखाऊंगी। ये देखिए इसकी मैंने फिटिंग की सिलाई कंप्लीट करके मैंने इसको नीचे से भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी स्लीव जोड़ेंगे। ये हमारी स्लीव है, मैंने इसको इधर से भी सिलाई लगा ली है। ये हम इसकी राउंड सिलाई करेंगे। इससे ना लुक बहुत अच्छा आता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, हमें फिटिंग बहुत अच्छी आती है। राउंड सिलाई लगाने का सबसे मेन जो फैक्ट है ये क्या है, ये देखिए जैसे मैंने इसको ऐसे स्लीव्स को यहाँ से सिलाई लगी है। यहाँ पे मैं एक बार मार्क करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा रखी है, इसको ऐसे रख लेंगे। अब हमें सिलाई इस पर लगाने का सबसे मेन क्या है, ये इसका देखिए छटाई करके बैक पीछे वाला ये हिस्सा है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, पीछे वाला हिस्सा लेना है। ये इसको उल्टा कर रखा है मैंने, और इसका भी पीछे वाला हिस्सा यहाँ लेना है। और ये पीछे वाला हिस्सा है, ये फ्रंट हिस्सा है हमारा। और इसको यहाँ से ऐसे माप लेंगे। ऐसे देखिए राउंड में इसको मापेंगे। ऐसे मापने के बाद हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम इसका यहाँ पे जो हमारी यहाँ की गोलाई है उसको मार्क करेंगे, स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके इसको पलट लेंगे। पलट के फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने स्लीव के सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमें लगभग 1 से 1.5 इंच कपड़ा रख के इसके एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, स्लीव को सीधा कर लेंगे। ये हमने स्लीव को सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद हमें ये हमने इस वाले हिस्से के स्लीव तैयार की थी ना, इसको ये करेंगे ऐसे। ये हमारे जो गोलाई का हिस्सा है इसको हम इसमें से अंदर डालेंगे। हमने इसमें से अंदर डाल के हमें इसको इतना अंदर रखना है। जो ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई है और जो ये स्लीव्स की फिटिंग वाली सिलाई है, इन दोनों को मैच करेंगे। मैच करके इस पर हम राउंड सिलाई लगा देंगे। एकदम हमारा परफेक्ट लुक इसका तैयार हो जाएगा। ब्लाउज़ हमारा सिलकर बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। अब इस पर क्या करना है, हमें नीचे वाले पे तुरप लेना है, तुरपाई कर लेनी है। ये जो हमारी हुक पट्टी है आगे वाली, इसको तुरप लेना है, गले पे कर लेना है, तुरपाई कर लेनी है इसके। और फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग इस पर आप
हुक लगाना चाहते तो हुक लगा सकते हो, और टिच बटन लगाना चाहते हो तो इसमें टिच बटन लगा सकते हो। आप अपनी इच्छा से जो लगाना चाहते हो या फिर आपके कस्टमर जो बोलते हैं आप वो चीज़ लगा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।